वेलकम एवरीवन टू फिनजोन। मेरा नाम है अभिनव रतन और आज है आपका 2 मार्च को अभी मिडनाइट चल रहा है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं अपने 1 मार्च के ट्रेड को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और वहाँ पे आपको शो करूँगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप उससे कुछ सीख सको। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपसे शेयर करने हैं, तो आपको उससे क्या हो कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि बाकी लोग, जैसे मैं एक सिस्टम ट्रेडर हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ फेस करता हूँ, देखो क्या डाउन साइड है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब आप उसको फॉलो कर रहे हो तो वो आप मेरे साथ हमेशा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप जब वो चीज़ फॉलो कर रहे हो, वो चीज़ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है। तो आप ऑब्वियसली सोचोगे कि ये बंदा तो हमेशा प्रॉफिट कर रहा था तो मेरा लॉस क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको रियलिटी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे साथ भी लॉसेज होते हैं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ वो मैं आपको अच्छे से आज एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आज के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ पे मैंने ट्रेड किया था और कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कितना रिस्क लिया था और कितने रिस्क पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, वो चीज़ समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जनरली पिछले मंथ 20,000 से ट्रेड करता था। 20,000 से ट्रेड करने के बाद आप मेरा PNL वीडियो ऊपर चेकआउट कर सकते हो। वो PNL वीडियो मैंने बताया, उसमें बताया कि मैंने कैसे 4% के आसपास मैंने जनरेट करा था। तो उस बेसिस पे मैंने अपना कैपिटल 5,000 बढ़ा दिया था। मैंने 25,000 अपना कैपिटल रखा था और मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार अपने चार्ट पे जाके, टर्मिनल पे जाके फंड्स में एक बार जाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फंड्स। ओके, ये अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे। वो अभी 23,500 हो गया है, वो अभी अपडेट नहीं हुआ है आज के प्रॉफिट के बाद। क्या आज का प्रॉफिट भी मैं आपको शो कर देता हूँ। वो अराउंड 600 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ये पता नहीं फंड्स क्यों शो नहीं कर रहा है, प्रोबेबली अभी पोस्ट मार्केट आवर्स है इसलिए शायद शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो आज का मेरा जो प्रॉफिट था वो 600 रुपीज़ था। ऑर्डर बुक में मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने USD/INR का फ्यूचर आज ट्रेड करा था क्योंकि मैं एक करेंसी ट्रेडर हूँ। मैं करेंसी के अलावा और कुछ भी ट्रेड नहीं करता हूँ करेंटली। मेरा कैपिटल 25,000 के अराउंड है और मैंने जो रिस्क लिया था वो अराउंड आपका 300 रुपीज़ के था और 300 रुपीज़ का रिस्क के बाद मैंने 600 रुपीज़ जनरेट करा। तो ये तो मैंने आपको प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले ट्रेड समझ लेते हैं कि मैंने क्या क्या फैक्टर्स देखे, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। तो ट्रेड दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ। जहाँ मार्केट ट्रेंड करता है उस डायरेक्शन में अपना ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे चलिए ऑर्डर बुक में हम लोग देखते हैं। ऑर्डर बुक में 12 बजे मैंने पहला अपना बाय ऑर्डर डाला था, 10 क्वांटिटी 10 लॉट मैंने डाले थे बाय ऑर्डर में। इसको मैं 3 मिनट चार्ट पे मैं ट्रेड करता हूँ, वो लेके आता हूँ मैं 3 मिनट पे। मैंने 12 बजे ये वाला आपका ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट मैं किसको समझता हूँ अपने हिसाब से, आपका एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली अलग हो सकता है, आपने अलग जगह से सीखा होगा, आप कुछ अलग ट्राई करते हो, कुछ अलग वर्क करता होगा आपके लिए, लेकिन मेरे लिए क्या वर्क करता है वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 3 कैंडल्स टच है। पहला कैंडल ये टच हो रहा है, दूसरा कैंडल ये टच हो रहा है और तीसरा कैंडल ये टच हो रहा है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट का हो रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में जो वॉल्यूम है ब्रेकआउट का, उसमें आप देख सकते हो कि बड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है। किससे ज़्यादा वॉल्यूम है? पिछले कुछ कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ये मेरे लिए एक ब्रेकआउट कंसिडर होता है, ठीक है। ये मेरा एक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होनी चाहिए थी इसके हाई पे। तो यहाँ पे अराउंड 12 बजे मैं एंट्री किया है, मैंने एंट्री करा है इस लेवल्स पे, ठीक है। 12 बजे मैंने एंट्री करा है सेम लेवल पे। मेरा टारगेट स्टॉप लॉस बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे आपका स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे था और ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्विंग लो के हल्का सा नीचे बफर लगा के स्टॉप लॉस लगाने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो आई बटन पे। मेरा जो टारगेट था वो था 1:1.2 के अराउंड था। इस लेवल्स पे मेरा टारगेट था। ये लेवल पे मेरा टारगेट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे नियरली आपका क्लोजिंग दिया था लास्ट दिन। ये आपका एक क्लोजिंग वाला कैंडल था जो कि अच्छा एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरह वर्क करता है, इसलिए उसके अराउंड मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। देखो मैं क्या फॉलो करता हूँ वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको फॉलो करना ही है या वही वर्क करता है। आपका अपना सिस्टम होगा, आप वही ट्रेड करो। मैं अपना बता रहा हूँ बेसिक सा कि मैं ट्रेंड फॉलो करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड लेता हूँ। बाकी मैं ट्रेंड के अपोजिट कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ और ना ही मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़्यादा देख के ट्रेड लेता हूँ। तो ये मेरा टेक्निक है, ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। हो सकता है आपके लिए ये चीज़ वर्क ना करे। तो यहाँ पे एक रीज़न ये हो गया आपका कि ब्रेकआउट था, ठीक है। ट्रेंड अपसाइड ट्रेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट इंट्राडे में। अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे मार्केट रैली किया। तो वहाँ पे मैंने मूव कैप्चर कर लिया। उसके बाद एक ही ट्रेड लेता हूँ मैं दिन में, तो मेरा वहाँ पे ट्रेडिंग खत्म हो गया। लेकिन एक फैक्टर पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था। देखो दूसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं 15 मिनट, चलिए 15 मिनट पे हम लोग देखते हैं, तो 15 मिनट पे आप अराउंड देख सकते हो कि सपोर्ट लेवल जो है वो भी अराउंड इसी लेवल्स पे था। यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल भी मार्क कर देता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इसी लेवल्स पे सपोर्ट भी लिया था, पुराना सपोर्ट था, तो यहाँ पे मार्केट वापस से रीटच करके यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया। तो दूसरा रीज़न ये था कि हाँ चलो सपोर्ट रीजन से सपोर्ट ले रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपसाइड ट्रेंड कर सकता है। एक प्रोबेबिलिटी है, कोई भी कंफर्मेशन तो ऑब्वियसली नहीं है, ट्रेडिंग में कोई भी 100% गारंटी तो है नहीं, एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ ऊपर साइड ट्रेंड कर सकता है। एक दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न में वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ पे ही, वापस से हम लोग चलते हैं 3 मिनट्स पे ही चलते हैं। 3 मिनट्स पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है अगर आप समझना है तो आप बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। जैसे एक वीडियो मैं सजेस्ट करूँगा, वीपी फाइनेंशियल्स करके यूट्यूब चैनल है, उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं बेसिक सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करूँ, नीचे से ऊपर लगाऊँ, बॉटम टू टॉप लगाऊँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ पे लो बनाया था। यहाँ पे आप देखो अराउंड 0.236 ये वाले लेवल का सपोर्ट लिया था मार्केट ने। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लिया मार्केट ने 0.236 का, और 0.236 जो है वो काफ़ी बुलिश लेवल कंसिडर होता है, क्योंकि हल्का सा रिट्रेसमेंट आने के बाद ही मार्केट तुरंत से वापस रैली कर गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बुलिश रैली आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है 0.236 पे, इसका मतलब मार्केट पुश करना चाह रहा है, ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, नीचे की तरफ जाना नहीं चाह रहा है। तो बहुत बेसिक सा था, यही 2-3 रीजन से इसके कारण मैंने ट्रेड लिया था। बाकी देखो ये तो मैंने आपको एक अच्छा साइड दिखा दिया, राइट, कि यहाँ पे मार्च में मेरा प्रॉफिट हो गया। मेरा ये ट्रेडिंग सेशन जो चालू हुआ है, ट्रेडिंग सेशन मेरा मतलब कि ये 30 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है, जिससे मैं पीएनएल आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पे। 2 पीएनएल मैंने डाल चुका हूँ, जनवरी का भी और फरवरी का भी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। 15 फरवरी 16 फरवरी से मैंने चालू करा था, 16 फरवरी के बाद आज आपका 1 मार्च है। ठीक है, तो बीच में इतने दिन क्या हो रहा था कि मेरा लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ मैंने आपने मेरा ट्रेड समझ लिया कि मैंने क्या किया। यहाँ पे 600 रुपीज़ का प्रॉफिट है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, डेली चार्ट पे USD INR में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखो पिछले लगभग 2 वीक से, 2 वीक बोल लो या 1 वीक बोल लो, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम रेंज बाउंड मार्केट था। अभी जाके लास्ट 2 दिन में मार्केट ने अपना रेंज ब्रेक किया है। तो ये जो रेंज बाउंड मार्केट आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरा बहुत लॉस हुआ, क्योंकि मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेंड ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ अगर मार्केट ट्रेंड करेगा ही नहीं, अगर मार्केट में वो मोमेंटम ही नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट 1:2 का रहता है, क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, तो मैं 1:2 टारगेट ही लूँगा, 1:1 टारगेट नहीं लूँगा। वो मेरे सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है, और मैं मंथ के बीच में कभी भी अपना सिस्टम चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हो तो आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको लगातार बहुत लॉसेस हो सकते हैं, बहुत लॉसेस हो सकते हैं अगर मार्केट आपका सही मोमेंटम नहीं दिया। अगर आप मेरे तरह एक ट्रेंड ट्रेडर हो, ट्रेंड को ट्रेड करते हो, तो अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, जैसे USD INR में ही ट्रेड करता हूँ मैं, तो उसमें क्या हुआ कि अगर मार्केट साइडवेज गया डेली चार्ट पे, तो उसके बाद क्या होगा कि लगातार आपके लॉसेस होंगे। लेकिन मुझे पता है कि इसकी सेटअप की एक्यूरेसी जो है वो 50-60% है। तो 50-60% पे अगर 1:2 में लेता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगा मंथ के एंड में, अगर मैं सही से अपना सारा सेटअप रूल फॉलो करता रहूँ तो यहाँ पे अगर मैं अपना कोटक नियो पे चलते हैं हम लोग, कोटक नियो पे मैं आपका रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स में रियलाइज्ड गेन एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं। ये पार्ट मैं सुबह को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फंड बैलेंस अपडेट हो चुका है, 24,165 है। मैंने चालू करा था मंथ अराउंड 25,000 से। तो हम लोग स्पीड में अभी चल लेते हैं रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड रियलाइज्ड गेन एंड लॉस स्टेटमेंट। अब इसको लोड होने देते हैं। डेट रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट रेंज हम लोग का रहेगा 16 फरवरी से मैंने ट्रेड किया है ये वाले सेशन में। और अगर मैं आपको 28 तक दिखाऊं तो 28 से आप देख सकते हो 1416 का लॉस है, 300 रुपये का टैक्स है। तो ये नियरली आपका 6% से भी ऊपर चला गया। अगर 25,000 में अभी कैपिटल है, 25,000 के कैपिटल पे अगर इतना लॉस है, 1700 का लॉस हो गया, तो अराउंड आप मान सकते हो कि ये आपका 6% के ऊपर चला गया। तो 6% का लॉस था, लेकिन एक दिन मेरा अभी लास्ट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ, अगर मैं 16 से लेकर 1 मार्च तक कर दूँ तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लॉस कम हो गया, 837 रुपीज़ लॉस हो गया, जो कि अराउंड आपका 3% के आसपास का लॉस आता है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कैसे मेरा लॉस हुआ था स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। तो देखो यही चीज़ प्रॉब्लम भी है, ये चीज़ अच्छा भी है, लेकिन ये चीज़ आपको सफ़र कराएगी। ठीक है, मार्केट में अगर सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, जो कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि बहुत कम ही लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ही हैं। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर मतलब क्या होता है कि आपको एक सपोर्ट पे मार्केट गया, आपने बाई कर लिया, कभी रेजिस्टेंस पे गया, आपने सेल कर दिया,
मतलब आप एक कोई प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वहाँ से मार्केट गिरना चाहिए तो इसलिए आपने कर लिया। आप कोई ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा पैटर्न बनेगा तब मैं ट्रेड करूँगा, ऐसा पैटर्न बनेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। तो आप एक सिस्टम पे ट्रेड नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा है कि हाँ चलो बैंक निफ्टी सपोर्ट पे आ गया, बैंक निफ्टी ऐसा एंगल पे गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। लेकिन आप कल वही सिस्टम फॉलो ना करके आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो कि हाँ ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ इसलिए मैं सपोर्ट ब्रेक पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो आप रोज़ दिन अलग अलग ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्रेड्स लेते हो। तो वो चीज़ को डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बोलते हैं और मैं उससे दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो मोस्ट प्रोबेबली, अगर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर भी बहुत सारे प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आप अगर बिगनर फेज़ में हो तो आपको ऑब्वियसली सिस्टम फॉलो करना चाहिए। आपको भले ही कितना भी लॉस हो जाए। अभी जैसे मेरा कितना लॉस हुआ आप बताओ। अभी मेरा लास्ट 4-5 दिन से लगातार लॉस चल रहा था और पहला प्रॉफिट हुआ, लेकिन 5 दिन के लॉस के बाद भी मैं वही सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ और अभी पूरे मंथ भी वही फॉलो करूँगा बिना किसी भी चेंज के। ना ही मैं टारगेट में चेंज लाऊंगा, ना ही मैं स्टॉप लॉस में चेंज करूँगा, ना ही मैं अपने एंट्री एग्जिट में चेंज करूँगा। कोई भी चीज़ मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ और कोई भी नया चीज़ मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ पूरे मंथ। तो इसको बोलते हैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। अगर आप 5 दिन के लॉस को आप ये देख के कर रहे हो कि आप अपना सिस्टम चेंज कर रहे हो, आप अपना उसमें कुछ भी ट्वीक कर रहे हो, मान लो कि आपने स्टॉप लॉस ट्वीक कर लिया, आपने देखा कि रेंज बाउंड मार्केट है इसलिए मैंने अपना यहाँ पे टारगेट ट्वीक कर लिया। तो ये सारी चीज़ें से क्या होता है कि आपका खुद का मंथली जो आपका PNL रहेगा उसमें बहुत हैवी हिट पड़ेगा। आप एक प्रॉपर सिस्टम आप ट्रेड ही नहीं कर पाए, 1 महीने भी ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि 4-5 दिन लगातार आपका लॉस हो गया। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका कोई भी एक सिस्टमैटिक आपको पता नहीं चलता है कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना लॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे सेम सिस्टम पे, तब जाके आप उसको एक्चुअल रिजल्ट आप बोल सकते हो कि हाँ ये एक्चुअल रिजल्ट है इस सिस्टम का और ये सारी इंप्रूवमेंट्स है और ये इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें में आपका एक जर्नल हेल्प करेगा, आपका ट्रेड रिपोर्ट हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप रोज़ दिन एक रैंडम ट्रेड करोगे, कभी आप सपोर्ट ब्रेक पे ट्रेड ले रहे हो, कभी आप ट्रेड ले रहे हो नॉर्मल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, कभी आप रिवर्सल पे ट्रेड ले रहे हो, कभी फिबोनाची देख रहे हो, कभी RSI देख रहे हो, तो ऐसे अगर आप 1 महीने भी कंसिस्टेंटली 20 दिन जो ट्रेडिंग डे होता है, 20-22 ट्रेडिंग डे आप लगातार सेम चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो और हर दिन अलग चीज़ कर रहे हो, तो आपको कभी भी रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू कि भले ही आपको कितना भी लॉस हो जाए, 5 लॉस हो कि 10 लॉस हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक सिस्टम पकड़ना है कि हाँ भाई मैं RSI यूज़ करूँगा तो मैं RSI ही यूज़ करूँगा पूरे महीने, और 60 पे गया RSI तो मैं बाई करूँगा, 40 पे गया तो मैं सेल करूँगा। तो बेसिक स्ट्रैटेजी भी आप लाओ, कोई भी स्ट्रैटेजी रखो, लेकिन आप उसको पूरे महीने भर यूज़ करो। एक बार पूरे महीने भर का आपको एक रिजल्ट मिल गया, अब वो रिजल्ट को आप कैसे इम्प्रूव करोगे नेक्स्ट मंथ वो आप देख सकते हो। अगर आपको मान लो कि आपको कोई चीज़ ऐड करना है, उसमें कोई छोटा सा चीज़ आप ट्वीक कर सकते हो कि हाँ पहले मैं 1:2 ले रहा था, 1:2.5 लूँगा, तो वो भी आप बैक टेस्ट करके आप देख सकते हो कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन आपको सिस्टम चेंज नहीं करना है, आपको एंट्री एग्जिट, आपको प्रॉफिट टेकिंग वो सब घटाना नहीं है, ठीक है, तो वो आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये वीडियो के थ्रू पूरा कंक्लूजन मैं यही देना चाहता हूँ कि भाई सिस्टमैटिक ट्रेडर बनो। पहला चीज़ तो ये, अगर आप बिगनर हो तो आपको सिस्टमैटिक ट्रेडर ही बनना है। दूसरा चीज़, रिस्क उतना ही लो जितना आप लॉस देख सको लगातार। आप मान के चलो कि मेरा 5 दिन 1 सप्ताह लगातार लॉस होगा इस सिस्टम में, तब भी मैं ये सिस्टम ही ट्रेड करूँगा। तो वैसा मेंटालिटी के साथ आप मार्केट में आओ। उसके बाद आप मंथ में आप देखोगे ऑटोमेटिकली हर मंथ आपका एक अच्छा इंक्रीमेंट होते रहेगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो पूरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको इससे कुछ वैल्यूएबल फीडबैक मिला हो। अगर आपको कोई भी सजेशन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और बाकी के अगर कोई मुझे इंटरेस्टिंग एनालिसिस वीडियो बनाने का मन करा कि मेरा ट्रेड से अगर आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, तब मैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। और बाकी ऐसे ही जनरलाइज वीडियो तो आते रहेंगे, हर वीक आपको कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी कुछ सीख सकें, और चैनल का ग्रोथ होगा तो उससे मुझे भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फिनज़ोन।